Hi everyone. So welcome to one more session of 100 days challenge. First of all, I am very extremely sorry. We are not able to continue. There was certain emergencies are there which I cannot like we are not able to I'm not able to record these sessions and I'm not able to continue for last couple of weeks. There are a lot of questions from all of you guys that are we continuing this session or not. Definitely we are continuing this will be helpful for every one of us, so that's why we are continuing this session. But due to some travel emergencies and some work emergencies, I was not able to record this session, so that's why we are we were not able to continue that classes. So today, from today onwards, we are again continuing the same session. Okay, so let's go to the screen and let's see whatever things we have seen and what things we are going to see in the coming classes. Okay, coming classes means today's class, what we are going to see and what we need to do for the 100 days challenge. Okay, so let's go to the screen. So before going to the screen, please do let comment in the comment sections. Okay, please do let comment that if you are continuing this 100 days challenge, if you are completing the task which we have given or which we have decided to do. So just try to comment. Okay, so comment करने की कोशिश कीजिए कि आपने टास्क जो है कंप्लीट किया है कि नहीं किया है. काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, आई कैन सी दैट वन. सो आप लोग भी ट्राई कीजिए कमेंट करने के लिए. उससे मुझे बेहतर पता चलेगा कि क्या आप इसको फॉलो कर पा रहे हैं या फिर कहीं पे ट्रबल आ रहा है, क्या आ रहा है. काफ़ी सारे लोगों ने बोला था कि एसएपी स्क्रीन पे दिखाओ. यहाँ पे हम कोई एसएपी वाला चीज़, यहाँ पे हम स्क्रीन पे जो चीज़ समझना चाहिए वो सारी चीज़ हम नहीं देख रहे हैं. जो आपको एसएपी के स्क्रीन में दिखाना था ऑलरेडी उसके सारे क्लासेस जो है हमने अपलोड कर दिया है. आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, पूरा एसएपी स्क्रीन के ऊपर सारा कुछ समझाया हुआ है. जो भी प्रोसेस है, जो भी फ्लो है, वो सारा समझाया हुआ है. और आपके लिए जो है S4 हाना का इंग्लिश वाले क्लासेस मेंबरशिप सेक्शन में अपलोड हो रहे हैं. काफ़ी सारे लोग वहाँ पे भी ज्वाइन करके वो क्लासेस देख रहे हैं. तो अगर आपको वो क्लासेस भी देखना है, आप वहाँ पे ज्वाइन करके देख सकते हैं. तो नेक्स्ट जो हमारे सेशन में EWM की क्लासेस भी हम उस पर ऐड करेंगे और जो भी एड ऑन्स है हम मेंबरशिप सेक्शन में ऐड करेंगे. तो वहाँ पे आप चाहे तो ज्वाइन हो सकते हैं. ठीक है. ओके, सो स्क्रीन के ऊपर हम कुछ नहीं देख रहे हैं. जो भी हमने प्रोसेस सीखा हुआ है हम उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं हम वो देख रहे हैं. ठीक है. अगर आप डे वन से शुरू कर रहे हो, अगर आप एसएपी में पूरा नए हो, तो आप इसके साथ साथ जो हमारा रेगुलर प्लेलिस्ट है वो वाला देखा कीजिए. वहाँ पे आपको सारा जो है स्क्रीन के ऊपर सारी चीज़ें जो आप जानना चाहते हैं, जो आप सीखना चाहते हैं, वो आपको स्क्रीन के ऊपर बताया गया है. ठीक है. फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप वो वाला चीज़ पूछ सकते हैं. ठीक है. तो हमने 4 दिन का जो अम, क्या बोलते हैं, 4 दिन का जो चैलेंज जो है वो हमने कंप्लीट किया था. तो आज 5वां दिन है. तो 5th डे पे हम क्या करेंगे एसएपी लर्निंग के लिए. तो एसएपी लर्निंग के लिए हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे एसएपी एमएम, हम पढ़ेंगे एसएपी एमएम प्रोक्योरमेंट प्रोसेस. तो एसएपी एमएम के कितने सारे प्रोक्योरमेंट प्रोसेस होते हैं वो हम पढ़ेंगे. अगर आपको स्टार्टिंग में टाइम नहीं हो रहा है, आप एक एक प्रोक्योरमेंट प्रोसेस हर दिन में पढ़ सकते हो. जैसे कि सपोज आज मंडे हो गया, जो भी डेट आप इसको देख रहे हो, तो सपोज ये मंडे हो गया तो मंडे को आप स्टैंडर्ड P2P साइकिल देख लीजिए. ट्यूसडे को जो है आप कंसाइनमेंट प्रोसेस देख लीजिए. वेडनेसडे को जो है आप पाइपलाइन प्रोसेस देख लीजिए. जो आपको थर्सडे को जो है आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग देख लीजिए. फ्राइडे को आप स्टॉक ट्रांसफ़र प्रोसेस जो है इंटर कंपनी का देख लीजिए. दूसरे दिन आप इंट्रा कंपनी का देख लीजिए. तो ऐसा करके आपको सारे जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस हैं वो पढ़ना है. ठीक है. कैसे पढ़ना है, प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस जो भी होता है उसको कैसे पढ़ना है. नॉर्मली आप क्या कर सकते हैं, एक फ्लो के ऊपर आप देख सकते हैं कि प्रोसेस फ्लो कैसे काम करता है. सारे जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है मेजरली डिपेंड ऑन द प्रोसेस फ्लो. तो प्रोसेस फ्लो कैसे काम करता है वहाँ पे आप देख लीजिए.
आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे आपको क्या करना है, उस प्रोसेस फ्लो के साथ जो भी अकाउंटिंग एंट्रीज है वो भी आपको देखना है। ठीक है, जो लोग नए हैं उनको काफ़ी सारी चीज़ें जैसे अकाउंटिंग एंट्रीज हो गया उनको पता नहीं है कि क्या होता है कैसा होता है, तो अकाउंटिंग एंट्रीज आप बाद में देख लीजिएगा। स्टार्टिंग में आप सिर्फ प्रोसेस फ्लो के ऊपर ध्यान दीजिए कि फ्लो कैसे काम करता है। सपोज मैं अगर आपको बोलता हूँ कि P2P साइकिल कैसे काम करता है, आप इंटरव्यू में जाते हो, इंटरव्यू में आपको पूछा जाता है कि P2P साइकिल कैसे काम करता है, तो P2P साइकिल पे आप बता सकते हो कि पहले जब भी हमारा डिमांड क्रिएट होता है तो पीआर जनरेट होता है, राइट। आफ्टर द पीआर, इफ द सप्लायर इज नोन, देन डायरेक्टली वी कैन क्रिएट अ परचेज ऑर्डर फ्रॉम द परचेज रिक्विजिशन, राइट। then if your after the purchase order you are sending the purchase order to the supplier or vendor, then vendor will send you the material and you have to do the goods receipt. Then after the goods receipt you have to go for the invoice receipt. So this is the complete flow, means pr to po to gr to ir. So this is the flow, right? And then if one more flow is there, if the supplier is unknown, then you can add from PR to RFQ to quotation to quotation comparison, then select the vendor, right? This is the vendor selection process is there. So you can learn like this one. Okay, you can try to learn like this one, like this is the procurement process, this is how the procurement will be done, this will be the procurement flow. Normally if you are going to interview, this will be asked. Okay, and going forward with the interview, as I have mentioned you, the accounting entries will be most important for you. Right now you can skip it. In the coming classes we will be looking into the accounting entries also. Okay, so this will be the your SAP learning process will be there. So what you can do for the confidence building, you can do one thing. Okay, so in the confidence build, what we can do, try to give a small speech on the, or we can say on your favorite topic. Okay, favorite, we can say favorite, or we can say as your let's say the topic you are passionate about, you can mention those topics. Okay, suppose आप बोलते हो कि आई एम पैशनेट अबाउट SAP or I am passionate about राइडिंग ए साइकिल, आई एम पैशनेट अबाउट डूइंग द जिम। आप कुछ भी ले सकते हो, राइट। आप जिम करने के लिए पैशनेट हो, या फिर वो आपका फेवरेट है, या फिर आप नेट पे सर्च करते हो, वो आपका फेवरेट है। सपोज आप रील्स देखना पसंद करते हो, वो आपका फेवरेट है। हालांकि ये एक बैड हैबिट है, आपका काफ़ी सारा टाइम उस पर जाएगा। तो अगर आपके स्टडी रिलेटेड में आप देख रहे हो तो वो अच्छा है, अगर उसको छोड़ के दूसरा कुछ देख रहे हो तो वो टाइम वेस्ट है। अगर कर रहे हो तो उसको बंद करना चाहिए, राइट। तो आप क्या करो, एक छोटा सा स्पीच दो अपना जो भी फेवरेट टॉपिक है। सपोज आपको क्या करना पसंद है, राइट। आपको घूमना पसंद है, आपको साइकिल चलाना पसंद है, आपको बाइक चलाना पसंद है, आपको कुछ भी लिखना पसंद है, तो कुछ भी आपको पसंद है, वो पसंद के ऊपर आपको 5 से 10 मिनट का एक स्पीच देना है। ठीक है, कैसे स्पीच देना है, रिकॉर्ड कर लीजिए अपने आप को, मोबाइल सामने रख लीजिए, मोबाइल सामने रख के आप बोलिए कि ठीक है, सपोज मेरा फेवरेट टॉपिक है, सपोज मैं बोलता हूँ मेरा फेवरेट टॉपिक है साइकिल चलाना। ठीक है, तो आपको बोलना है कि साइकिल क्या चीज़ होती है, उसको क्या बेनिफिट मिलता है। तो साइकिल के ऊपर आप 5-10 मिनट बोलने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ट्राई टू डू सम like try to do some speech. Okay, try to give some speech on the टॉपिक दैट यू आर वेरी कंफर्टेबल इन। ओके, कोई भी टॉपिक हो सकता है आपका, कोई भी टॉपिक हो सकता है। आप अगर पॉलिटिक्स डिस्कस करने में एक्सपर्ट हैं तो पॉलिटिक्स में भी आप कर सकते हैं, लेकिन ट्राई टू डू इट इन इंग्लिश। ओके, अगर आप करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में इसको डिस्कस कर लीजिए। ठीक है, या फिर स्पीच आप दे दीजिए, एक स्पीच दे दीजिए, उसको रिकॉर्ड कीजिए, रिकॉर्डिंग को सुनिए। ठीक है, रिकॉर्डिंग को सुनिए, रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद आप देखिए आपका कहाँ पे फॉल्ट हो रहा है। नॉर्मली क्या होता है, हम बोलने के टाइम में बोल देते हैं, लेकिन जब सुनते हैं उस टाइम में हमको पता चलता है कि ठीक है हमने ये चीज़ गलत बोली है, ये चीज़ सही हो सकता था, ये चीज़ बेहतर हो सकता था।
ये सारे चीज़ आ जाते हैं, ठीक है। तो आप एक बार देखिए, आप एक बार बोलिए, आप बोलने के बाद उसको रिकॉर्ड कीजिए, ट्राई टू रिकॉर्ड इट, ओके। Then try to listen to it, what kind of errors you have done, what kind of mistakes you have done. Then you can try to improve yourself, okay. So this is today's task, so this is day 5. So we are going to do this one for current day. So try to do it, try to comment in the comment section by tomorrow if you have completed this task, and if you are completing the previous task also. So try to comment, okay, try to comment. It will be very helpful for us to continue the session, and we will be able to understand, okay, this is helpful. And if you are having any questions or any doubt, you can definitely, you can ask in the comment section, okay. There are a lot of questions are coming. I will be trying to have a session, or I'll be trying to do a session on that, on the question answers, rather doing it in the every day in the challenge session, because I can see there are a lot of comments are there also, that it is taking a lot of time to reading the comments or answering the comments. So that I believe that that will be helpful for all of the person. That's why I just include some of the comments to that, okay. No worry, we will be not including those kind of things. So try to focus on this challenge. So let's meet up again on tomorrow. Till then, bye bye and take care.